चिंगारी को आग में बदलना जानते हैं, गहरे पानी से मोती निकालना जानते हैं। हम जनता है, जनादेश देना जानते हैं, इंसाफ ना मिले तो उसके लिए लड़ना भी जानते हैं। छुपे चेहरों का राज खुलकर रहेगा और सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलकर रहे। दोस्तों कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के केस में तो पूरा का पूरा तिनके का पहाड़ ही मिल चुका है। इस देश की जनता ने, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने उस तिनके में चिंगारी लगाने का काम किया था और अर्नब गोस्वामी ने उस चिंगारी को अब ज्वालामुखी में बदल कर रख दिया है। देश की जनता के साथ इतना बड़ा धोखा। एक इंसान को मिलकर सभी पागल बनाते हो, मानसिक रोगी बनाकर उसे दवाओं का ओवरडोज देते हो, उसके घर वालों से उसे बात नहीं करने देते हो, प्यार के नाम पर खिलवाड़ करते हो। उस बेबस के साथ न जाने कितनी मारपीट की होगी, कितना डराया होगा, कितना धमकाया होगा, हत्या को आत्महत्या में बदल देते हो। अरे इंसानियत की बात तो छोड़ दो, ऐसे काम तो शैतान भी नहीं करता। जीते जी उस इंसान ने फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर भरोसा किया, प्यार में अपनी धोखेबाज प्रेमिका पर भरोसा किया, बीमार बना तो उस डॉक्टर पर भरोसा किया जिसे लोग भगवान मानते हैं, जिन दोस्तों के साथ दोस्ती की कसमें खाई थी उन पर भरोसा किया, उस घर के नौकर पर भरोसा किया जो उसे खाने में मिलाकर न जाने क्या क्या चीजें देता होगा, और जब मरा तो उसकी आत्मा ने इस देश की कानून व्यवस्था पर भरोसा किया होगा, लेकिन बदले में क्या मिला? सिर्फ धोखा। वो धोखा जिसे देखने के बाद पूरी इंसानियत से भरोसा ही उठ गया है। हम सभी को भरोसा था कि सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में मुंबई पुलिस अपनी जांच सही तरीके से नहीं कर रही है, केस को घुमाया जा रहा है, इसलिए सीबीआई को भी इस केस में लाने की कोई भी कोशिश सरकार की तरफ से नहीं हो रही थी। और अब क्या पता चलता है कि सुशांत सिंह राजपूत का वो करीबी दोस्त संदीप सिंह एक लाइव टीवी में आकर डिबेट में ये बोलता है कि पुलिस ने उसका स्टेटमेंट ही नहीं लिया है। स्टेटमेंट लेने का मतलब समझते हैं आप, कि पुलिस ने उससे सिर्फ बातचीत की और स्टेटमेंट को लिखा ही नहीं। अब तो ऐसा लग रहा है कि मुंबई पुलिस शायद इन सभी लोगों को जिनसे अब तक पूछताछ कर चुकी है, उन सभी को पुलिस स्टेशन में बुलाती है, भाई चाय पिलाती है और 2 घंटे बाद छोड़ देती है, और फिर मीडिया में ये खबर आ जाती है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में महेश भट्ट से 2 घंटे बात हुई, सो एंड सो कॉल सेलिब्रिटीज से 3 घंटे बात हुई। इस केस में किसी भी तरह से सही तरीके से कोई जांच नहीं हो रही। संदीप सिंह एक लाइव टीवी के डिबेट में बैठकर ये कहता है कि सुशांत सिंह राजपूत उसका बेहद करीबी दोस्त था। सुशांत सिंह राजपूत के साथ उसकी दोस्ती पिछले 10 साल से थी, लेकिन सोचने वाली बात है कि उसी सुशांत सिंह राजपूत के साथ उसी संदीप सिंह ने पिछले 1 महीने से कोई बात ही नहीं की थी। संदीप सिंह का तो ये कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो भी बात होती थी वो सिर्फ चैट पर होती थी, मैसेजेस के थ्रू होती थी, जबकि सुशांत सिंह राजपूत के घर से संदीप सिंह के घर की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है। पूरी दुनिया को ये बात दोपहर 1 बजे पता चल जाती है कि सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन आप एकदम करीबी दोस्त होते हुए भी आपको ये खबर 2 बजे के बाद पता चलती है, वो भी तब जब आपके दोस्त महेश शेट्टी आपके घर पर आकर बताते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं रहे। अरे इस देश का एक आम नागरिक भी ना जब टॉयलेट जाता है ना तो अपने साथ मोबाइल को लेकर जाता है और उस पर सर्फिंग करता है कि कौन सी न्यूज आई, फेसबुक पर क्या अपडेट्स है। लोग बीवी को छोड़ सकते हैं लेकिन टीवी देखना नहीं छोड़ते हैं, और आप कह रहे हो कि आपको ये खबर 2 बजे के बाद पता चली, वो भी किसी और ने बताई तब जाकर आपको पता चली। किस तरह के दोस्त हो यार तुम। संदीप और महेश जब सुशांत सिंह राजपूत के घर जाते हैं ये खबर देखने के बाद कि सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो बिल्डिंग की गेट पर ही पुलिस उन्हें अंदर जाने से रोक लेती है। लेकिन जब थोड़ी देर बाद अर्नब गोस्वामी संदीप सिंह से ये पूछते हैं कि क्या सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या कर सकते थे, तब संदीप सिंह बहुत सोच समझ कर ये बोलते हैं कि शायद नहीं। जबकि अपने इंस्टाग्राम की पोस्ट में संदीप सिंह ने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बहुत ही इमोशनल मैसेज लिखा था और एंड में ये लिख दिया कि सुशांत सिंह राजपूत तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाई किस तरह की बातें कर रहे हो तुम। एक तरफ ये बोलते हो कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या नहीं कर सकते हैं, दूसरी तरफ आप ये लिखते हो कि सुशांत सिंह राजपूत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारे जो करीबी दोस्त होते हैं ना, जिनसे हम कभी कभी बात करते हैं, उनसे भी हम महीने में लगभग 1 या 2 बार तो बात कर ही लेते हैं, वो भी फोन करके। अगर फोन पे बात नहीं होती है तो हम उनकी पोस्ट को लाइक करते हैं, व्हाट्सएप के स्टेटस देखते हैं, चैट के थ्रू बातें करते हैं। और आप कहते हो कि आप सुशांत सिंह राजपूत के बहुत ही करीबी दोस्त थे, उनके जिगरी यार थे, लेकिन आपको सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी का कोई भी बात ही नहीं पता है, आप उनसे मिलते ही नहीं हो, महीने भर नहीं मिलते हो।
वो आपका दोस्त सुशांत सिंह राजपूत, जो एक बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी है, उसने पिछले 6 महीने से सोशल मीडिया का कोई इस्तेमाल नहीं किया है। तो आपने उस दोस्त से कभी पूछने की ये कोशिश की कि भाई तुम सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो? जिसके पास लगातार 10 फिल्में एडवांस में बुकिंग थी साल 2022 तक, और साल 2019 में सुशांत सिंह राजपूत किसी भी फिल्म की शूटिंग नहीं करते हैं। तो क्या ये बात आपको पता नहीं थी? आप सुशांत सिंह राजपूत से ये बात नहीं पूछ सके, उनके दिल की बात ये जान नहीं सके कि सुशांत तुम इस साल फिल्मों की शूटिंग क्यों नहीं कर रहे हो, जबकि तुम्हारे पास तो 10-10 फिल्में एडवांस में पड़ी हुई है जिसके लिए तुम कई सालों से तैयारी कर रहे हो। सुशांत सिंह राजपूत अपनी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे को ये बात बता सकते हैं कि वो रिया चक्रवर्ती के साथ रिलेशनशिप में खुश नहीं है, वो बहुत दुखी है, वो इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप इतने करीबी दोस्त होते हुए भी, जिनके साथ आपका उठना बैठना था, जिसके साथ आप बैठकर ये बातें करते थे कि एक दिन बिहार के जो लोग हैं वो बॉलीवुड की इंडस्ट्री में राज करेंगे, आपको ये बातें पता नहीं थी? क्या सुशांत सिंह राजपूत ने आपको रिया चक्रवर्ती के बारे में कभी बताया ही नहीं? जब अर्नब गोस्वामी ने संदीप सिंह से ये पूछा कि जिस बेडरूम में सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या की बात चल रही है उसकी हाइट कितनी थी, तब आप कहते हो कि शायद कम थी, मैंने उसे बाहर से देखा था। लेकिन आप दूसरी तरफ ये भी कहते हो कि पुलिस ने आपको उस बिल्डिंग में घुसने नहीं दिया। एक तरफ आप ये कहते हो कि जिस रूम में सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी वहाँ पर पुलिस मौजूद थी और मैं बाहर वाले बेडरूम में था। दूसरी तरफ आप ये कहते हो कि मुझे पुलिस ने बिल्डिंग में घुसने ही नहीं दिया। तो क्या आपने बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर से ये देख लिया किसी टॉप फ्लोर पे कि सुशांत सिंह राजपूत के बेडरूम की हाइट कितनी थी और कितनी नहीं थी? सुशांत सिंह राजपूत की मौत होती है 14 जून 2020 को और इस देश में कोरोना का लॉकडाउन लगता है 22 मार्च 2020 को। और सुशांत सिंह इस नए घर में शिफ्ट होकर उन्हें 6 महीने बीत चुके थे और आपको सुशांत सिंह राजपूत के घर की और उस बेडरूम की जो हाइट है वो पता ही नहीं है। यानी कि आप सुशांत सिंह राजपूत के करीबी दोस्त हो, लेकिन पिछले 6 महीने में आप सुशांत सिंह राजपूत के नए वाले घर में कभी गए नहीं। क्या ऐसा संभव हो सकता है क्या? संदीप सिंह ने तो ये भी कहा कि वो रिया चक्रवर्ती से कभी मिला ही नहीं, वो रिया चक्रवर्ती को जानता तक नहीं है। आप एक फिल्म मेकर हो, आप फिल्में बनाते हो और आपको बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस के बारे में नहीं पता जिसे इस देश का बच्चा बच्चा तक जानता है कि रिया चक्रवर्ती कौन है। आप इतने करीबी दोस्त होने का दावा करते हो। उस रिया चक्रवर्ती के साथ सुशांत सिंह राजपूत नवंबर महीने में शादी करने वाले थे। तो क्या ये बात आपको सुशांत सिंह राजपूत ने बताई नहीं? चलो मैं ये मान लेता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत ने रिया चक्रवर्ती वाली बात आपको नहीं बताई हो। ये बात आपको महेश शेट्टी बता सकते थे, जो आपके भी करीबी दोस्त हैं और सुशांत सिंह राजपूत के भी करीबी दोस्त हैं। यहाँ तक कि आप तीनों ही एक दूसरे के करीबी दोस्त हैं, लेकिन आपको रिया चक्रवर्ती के बारे में पता ही नहीं है कि रिया चक्रवर्ती नाम की कोई लड़की सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में है, जो आपके बहुत करीबी दोस्त हैं। सुशांत सिंह राजपूत ऑर्गेनिक खेती करना चाहते हैं, ये बात आपको पता है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत वो जो टीवी सीरियल छोड़कर बॉलीवुड की दुनिया में एंट्री करते हैं और टीवी सीरियल में घुसने के लिए वो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ देते हैं। आपने ये जानने की कभी कोशिश नहीं की कि जिस इंसान के इतने बड़े बड़े सपने थे एक्टर बनने के, वो जो लगातार फिल्में सुपर हिट दिए जा रहा था, तो वो अचानक से ऑर्गेनिक खेती की बातें क्यों कर रहा है? वो किसान क्यों बनना चाहता है भाई? आपने ये कभी पूछने की कोशिश नहीं की? आपको सारी बातें पता है, बस आप बताना नहीं चाहते हो या आपको किसी बात का डर है। संदीप सिंह अर्नब गोस्वामी के साथ तुम एकदम डर कर बैठे हुए थे, इंटरव्यू के दौरान एकदम सहम कर बैठे हुए थे कि अर्नब गोस्वामी कब आपसे ऐसा क्वेश्चन ना कर ले जो आपसे नहीं करना चाहिए था। आप पूरी तैयारी के साथ गए थे, लेकिन अर्नब गोस्वामी ने आपकी पूरी बखियाई उधेड़ दी। आपसे वो सवाल किए जिसके जवाब आपके पास थे ही नहीं। मैं कहता हूं अर्नब गोस्वामी को तो छोड़ दीजिए, एक सामान्य सा इस देश का नागरिक जो सुशांत सिंह राजपूत का फैन है ना, अगर वो भी आपसे प्रश्न करना चाहे इस केस से जुड़े ना, तो आप उसके सवालों के जवाब भी नहीं दे पाओगे, क्योंकि आपके अंदर खोट है। आपको सारी बातें पता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ पिछले 6 महीने से पिछले 1 साल में क्या हो रहा था, रिया चक्रवर्ती कौन है, ये सारी चीजें आपको पता है, लेकिन आप नहीं बताओगे। आपको किसी बात का डर है, या हो सकता है जब आपको ये बात पता थी कि मुंबई पुलिस ने आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया है, आपका स्टेटमेंट नहीं लिखा है, आपसे वो क्वेश्चन नहीं किए जो मुंबई पुलिस को करने चाहिए थे, तो क्या एक दोस्त के तौर पर, एक इंसान के तौर पर आपका ये फर्ज नहीं बनता था कि आप मीडिया को ये बातें बता दो कि मुंबई पुलिस ने मुझे स्टेटमेंट देने के लिए बुलाया था, लेकिन मुंबई पुलिस ने मेरा स्टेटमेंट नहीं लिया।
तो मैं ये बात मीडिया को बताना चाहता हूं, मैं सीबीआई जांच की मांग करता हूं, मैं सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने की बात करता हूं, क्योंकि मैं उसका दोस्त हूं, मैं उसका बहुत करीबी हूं। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या नहीं कर सकता, वो ऐसा इंसान था ही नहीं, वो मानसिक रूप से बहुत ही स्ट्रांग आदमी था। ये सारी बातें आपको मीडिया को बतानी चाहिए थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। चलिए मैं मान लेता हूं कि आपको अपनी जान का डर होगा। जान का डर तो अंकिता लोखंडे को भी होगा ना, जो सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है। उन्होंने किस तरह से पटना पुलिस को सारे व्हाट्सएप के जो भी चैट हुए थे सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो बातें हुई थी वो किस तरह से दे दी। अंकिता लोखंडे को भी ये बात बहुत अच्छी तरह से पता थी कि वो मुंबई पुलिस के साथ कुछ भी शेयर नहीं करना चाहेंगी, क्योंकि अंकिता लोखंडे को मुंबई पुलिस के बारे में ये बात अच्छी तरह से पता चल गई थी कि जिस मुंबई पुलिस ने सिर्फ 15 मिनट में ये बता दिया कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या नहीं हुई है, सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की है, उस मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और ठीक सुशांत सिंह राजपूत की बहन जो है मीतू, उन्होंने भी ऐसा ही किया। अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू दोनों ने ही मुंबई पुलिस को अपनी कोई भी जानकारी नहीं दी, कोई भी केस से जुड़ी चीजें नहीं बताई। उन्होंने अगर ये चीजें बताई तो कल पटना पुलिस को बताएं, जिनके ऊपर उन्हें विश्वास है। दोस्तों इस केस में तो मुझे अब पटना पुलिस पर भरोसा है कि वो इस केस को कहीं ना कहीं तो जरूर लेकर जाएगी और सुशांत सिंह राजपूत को जो इंसाफ दिलाने वाली बात हो रही है उसमें उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। देर से मिलेगा लेकिन मिलेगा जरूर। और रही बात सीबीआई जांच की, महाराष्ट्र की सरकार भले ही इस केस में सीबीआई जांच की अनुमति ना दे, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने ये कह दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देंगे, एक नोटिस देंगे, जिसमें ये बात कहेंगे कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें महाराष्ट्र सरकार की भी फिर कोई जरूरत नहीं होगी। क्योंकि ऐसा केस तमिलनाडु में पहले हो चुका था, जहां एक शेड्यूल कास्ट के इंसान पर कोई केस चल रहा था और पुलिस उसमें वहां की जो तत्कालीन गवर्नमेंट थी वो सीबीआई जांच नहीं होने दे रही थी। तब सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर ये काम करवाया था, सीबीआई जांच की मांग करवाई थी, उस इंसान को इंसाफ दिलवाया था। दोस्तों आप बताइए, जिस इंसान सुशांत सिंह राजपूत के पास इस दुनिया में एक से बढ़कर एक सपने थे, एक से एक तरीके थे जिसे वो देखता था, उसे पूरा करने की पूरी कोशिश भी करता था, लेकिन जिसका दोस्त, जिसकी गर्लफ्रेंड, वो डॉक्टर, ये न्याय व्यवस्था, अगर हर कोई धोखेबाज निकल जाए तो इंसान भरोसा करे तो करे किस पर करे? क्या इंसान भूत प्रेतों पर भरोसा करना सीख जाए? क्या उन्हीं से भरोसा करने से काम चल जाएगा? तो इंसानियत किस काम की रह जाती है भाई? अरे इन सभी से ज्यादा वफादार तो वो सुशांत सिंह राजपूत का कुत्ता निकला, जो सुशांत सिंह राजपूत के मरने के बाद जिसने खाना पीना छोड़ दिया। सुशांत सिंह राजपूत के मरने के कई दिन बाद वो दुखी रहा, उसके अंदर की जो पीड़ा थी वो दिख रही थी कि उसका जो मालिक है, जो उसको चाहता था, जो उसे प्यार करता था, वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? इंसानियत के नाम पर ना तुम सभी एकदम खोखले हो, तुम सभी सिर्फ धोखा करना जानते हो और तुम्हें धोखा ही मिलेगा। आज नहीं तो कल मिलेगा, किसी न किसी माध्यम से जरूर मिलेगा, क्योंकि तुम सभी ने मिलकर एक सीधे साधे इंसान के साथ छल किया है। सिर्फ छल ही नहीं किया, उसे पूरी दुनिया से मिटा ही दिया। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।